Good morning. My name is Naz. Today we have a very respectful Dr. KP Singh from Rani Lakshmi Bai Hospital in Lucknow. So we are talking about glaucoma. यानी कि आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में हम काला मोती भी कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? इसमें जितना मेरे को पता है, मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो करा देती हूँ, उसके बाद तो सर आपको हम ही कराएंगे। इसमें स्लोली स्लोली हमारी आंखों की जो विजन होती है वो कम होने लग जाती है, और एक टाइम के बाद पूरा ब्लाइंडनेस हो जाता है। बट इसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से इंडिया के अंदर सेकंड या थर्ड नंबर पे आ चुका है ये ब्लाइंडनेस के केसेस में। तो सर आप इसके बारे में लोगों को प्लीज़ अवेयर कर दो, ताकि लोग जाने और समझे कि क्या है ये एग्जैक्टली। देखिए, पॉपुलेशन स्टडीज़ के हिसाब से हमारे देश में करीब 1 करोड़ लोग ग्लोकोमा से इन्फेक्टेड है। और ग्लोकोमा एक साइलेंट डिजीज़ है, जैसे आपने बताया साइलेंट डिजीज़ है। तो जब तक 50% हम लोग के नर्व फाइबर लेयर आँख के डिस्ट्रॉय जाते हैं, तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि हमें ग्लोकोमा हो रहा है जी। और इसीलिए इसको साइलेंट थिप कहा गया है। और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इंडिया में। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत इसको काफ़ी ध्यान दिया है। और अभी हम लोग ने पिछले महीने 9th to 15th ग्लोकोमा वीक मनाया भी था, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव काफ़ी कमेंडेबल है कि वो लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि ग्लोकोमा के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। तो सर इसके कोई भी सिम्टम या कोई भी साइन नहीं होता है? इसमें शुरुआत में तो कोई ज़्यादा सिम्टम्स और साइन नहीं होते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि जब 50% के आसपास नर्व फाइबर लेयर लॉस हो जाता है, गैंग्लियन का लॉस हो जाता है इस बीमारी से, तब थोड़े थोड़े सिम्टम्स महसूस होने शुरू होते हैं। जैसे पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है, वो डार्क लाइट में जब जाता है तो अडेप्टेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं रहती है, विज़न कम होने लगता है, उसके ग्लासेस के नंबर जल्दी जल्दी चेंज होने लगते हैं। थोड़े एडवांस स्टेज पे जाके वो लाइट की तरफ देखता है तो उसको हेलोज जैसे कलर्स दिखते हैं। और भी एडवांस स्टेज में जाता है तो उसको चलने फिरने या डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत आने लगती हैं, क्योंकि उसका विज़न टनल विज़न हो जाता है, पेरिफेरी की चीज़ें उसको दिखती नहीं है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। तो सर वैसे इसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है? ट्रीटमेंट में हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट को। तो क्लिनिकली इवेलुएट करने के बाद अगर डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि ग्लोकोमा ही है, और ग्लोकोमा का जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो रिस्क फैक्टर जो है वो उस आँख का प्रेशर है, उसका रिस्क फैक्टर इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं उसको। तो यही एक रिस्क फैक्टर है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, लेकिन जो रिस्क फैक्टर हम मॉडिफाई कर सकते हैं या जो ट्रीट कर सकते हैं वो इंट्राओकुलर प्रेशर को हम लोग रेडिली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिकल आई ड्रॉप्स हैं, हमारे पास लेज़र थेरेपी है, फिर ऑपरेट भी कर सकते हैं। ऑपरेशन में कई तरह के टेक्निक्स हैं, जैसे ट्रेबेकुलेक्टमी होता है, इम्प्लांट्स होते हैं कई तरह के। हाँ, इस तरह की थेरेपीज हैं। तो सर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो एल्डर्स होते हैं, यानी कि 40+ होते हैं, उन्हें इफेक्ट करता है, बच्चों को या जवान को नहीं करता, ये सही है? नहीं, ये तो एक भ्रांति है। जी। हम लोग बीइंग ए डॉक्टर, हम लोगों ने कंजेनिटल ग्लोकोमा भी देखा है कि मतलब बच्चा भी नया नया जन्मा है और उसको ग्लोकोमा के साइंस हैं। जी। तो अर्ली ऑनसेट भी ग्लोकोमा होता है, बस रेयर होता है ये। 2 to 3 in lakhs ये इंसिडेंसेस हैं अर्ली ग्लोकोमा के। जी, जी, जी। लेकिन ये विद एज ये प्रोग्रेशन तेजी से होता है। तो एल्डरली पीपल में डायग्नोसिस ज़्यादा बनती है और ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन अर्ली ऑनसेट ग्लोकोमा भी होता है। इसलिए हमको जब भी हमारा एक न्यूबॉर्न पैदा होता है तो हमारे पीडियाट्रिशियंस उस देखते हैं, आंखों की बनावट भी देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो जैसे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर एक बार देखा जाता है कि कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उस तरह आंखों को भी देखा जाता है। तो उस समय पता चल सकता है कि हाँ, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं शुरुआत में बच्चे के साथ भी। तो सर जैसे अगर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है? हाँ, अगर इलाज नहीं कराते हैं और ये प्रोग्रेसिव
ये स्लो ऑनसेट डिजीज़ है, प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से नहीं करती है। तो सर अगर हमने ये सोचा, कई लोग ऐसे हैं हमारे गांव गांव से आते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमारी एज हो रही है, हमें मोतियाबिंद होगा। तो लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि एक कोई ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन वो मोतियाबिंद ना होके ग्लूकोमा होता है। तो सर जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो सेफ होती है और किस काफ़ी तरीके सेफ की होती है। मोस्टली हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो टॉपिकल आई ड्रॉप से ही करते हैं 90 to 90% लोगों को, और रेस्ट ऑफ द पेशेंट जो ग्लूकोमा का जो इनका हम प्रेशर किसी कारणवश टॉपिकल आई ड्रॉप से ट्रीट नहीं कर पाते हैं और उनकी डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है, तो उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेफ रहता है? सेफ रहता है, काफ़ी हद तक सेफ है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ये काफ़ी मॉडिफाई हो गया है, तो अब तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा इसका तो आउटकम। जो बेसिकली इनकी ट्रीटमेंट चलेगी, जो सफ़र कर रहे हैं ग्लूकोमा से, उनके डेली लाइफ में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है और ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ अच्छा ट्रीटमेंट चलता है, जी 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 और कोई डे टू डे एक्टिविटी में जी कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। सर इसके अलावा और कोई एडवाइस देनी हो आपको जो सफ़र कर रहे हैं इनसे? लोगों को अवेयर होना चाहिए जी और आई चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। जी 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 जो मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बार प्री स्कूलिंग से पहले बच्चे की आँख की जांच होनी चाहिए, एक जब एडोलसेंट या एडल्ट 18 इयर्स के आसपास उस समय जांच होनी जी चाहिए, जी जी और एक 40 इयर्स के आसपास जी 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 जब लोगों को नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत होती है ये, और उसके बाद हर 3-4 साल के अंतर पे एक बार आँख की जांच जरूर करानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने ग्लूकोमा के बारे में लोगों को इतना अवेयर किया, क्योंकि इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं है पर पेशेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है कि आप इधर आए और आपने सबको एडवाइस करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।